अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। अच्छा, जब भी मैं कॉमर्स में देखता हूँ कोई दो चार चंद बंदे ऐसे होते हैं जो वहाँ पे ऐसे कॉमर्स लिख देते हैं जिसमें जी आप अहमदियों के हक में बात करते हैं, और फिर अहमदियों को गालियाँ भी वहाँ लिखी होती हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक है। इसलिए कि ये जो हमारा चैनल है ये अवामी चैनल है, और हर उस बात पे हम आवाज़ उठाते हैं जो गलत हो। अभी एक मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे, और फिर आप खुद इस पे फैसला भी करें कि ये मौलवी साहब जो बातें कर रहे हैं क्या ये इस्लामी तालीमात है या इंसानी तालीमात है या अखलाकी तौर पे दुरुस्त है। सुनते हैं ज़रा, फिर इस पे बात करते हैं जी। ਉਹਦੇ ਗਦਨਵੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੰਜ ਲਾਣਾ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਈ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਇੰਜ ਲਾਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਸੋ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ये लंबी तकरीर होगी, मगर क्योंकि मैं अपना कीमती टाइम इससे मौलवी पे ज़ाया नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको किसी मज़हब से या सियासत से या कहीं भी इख्तलाफ हो तो बातचीत के ज़रिए अपने दलाइल दें, और फिर आप बताएं उन्हें कि जनाब आप गलत हैं या ठीक हैं। इस तरह की तकरीर जो है करके, और जो नारे लगा रहे हैं वो तो बेचारे वैसे ही अक्ल से पैदल है जो इस तरह के मौलवियों के जलसे में जाते हैं। क्योंकि अगर इन लोगों में अक्ल होती तो ये नारों से ना ज़िंदगी चलाते, कम से कम कुछ करके भी दिखाते, इस्लाम के मुताबिक कुछ ना कुछ ऐसे काम करते कि लोग इनसे मुतासर होके तो फिर वो इस्लाम में दाखिल हो जाते। अब ये जो नारे ये लगा रहे, अगर आप किसी यूरोपियन लोगों को बताएं तो वो भी इनको कहेंगे कि इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के नारे लगाने। होता ये है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम बेशुमार प्रोग्राम करते हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो अदालतों का है वो ठीक नहीं है, इंसाफ नहीं। मगर देखा जाए जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद कौम में भी दयानतदारी नहीं आई, और दयानतदारी की जो अभी आपको मैंने एक ऑडियो सुनाई है वो भी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मजहबी तौर पे भी दयानतदारी इसलिए नहीं आई कि ना हम दयानतदारी से किसी का मुकाबला कर सकते हैं, ना दयानतदारी से किसी के सवालात का जवाब दे सकते हैं। सिर्फ ये सीखा है कि जब हमारे पास जवाबात नहीं होंगे तो हम लड़ाई शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा कि कई जगह पे आज भी, पहले भी ऐसे होता था, कहीं फुटबॉल खेलने गए, हॉकी, क्रिकेट, तो जब हारने लगे तो लड़ाई शुरू कर दी। यही हालात आजकल है। ये मौलवियों के नहीं है सिर्फ, यहाँ तक महदूद नहीं है ये हालात, ये सियासी तौर पे भी ऐसे ही। आपने देखा कि सियासत के मैदान में मरियम नवाज है या दूसरे लोग हैं उनकी टीम के, उनके पास जब कोई बात नहीं करने के लिए तो वो FIR दर्ज करा दो, ये करा दो, वो करा दो। वहाँ भी दयानतदारी नहीं है, अदालतों में दयानतदारी नहीं है, कौम में दयानतदारी नहीं है। और फिर हम चाहते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहें, हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रहें। तो मेरा ख्याल है कि जब आप ना अपने लिए कोई ऐसे रास्ते बना सके, ना आने वाली नस्लों के लिए बना सके, तो आप फिर किस तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एक अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं, एक अच्छा माशरा पैदा कर सकते हैं। ये बड़ी अहम बातें हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में यूरोप की मिसाल दे दूँ। अगर यही मौलवी यूरोप में इस तरह की बात करता कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो मेरा ख्याल है इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता, इसके ऊपर केस चलता। यहाँ यूरोप में किसी दुकान के बाहर आप इस तरह लिख भी दें कोई नफरत वाली चीज़ के, जिस तरह पाकिस्तान में लिखा होता है कि जनाब यहाँ पे फलां मज़हब के लोग कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते, तो वो ये इंग्लैंड वगैरह में तो उनके ख़िलाफ़ केस हो जाता है और हो सकता है उनका बिज़नेस भी बंद हो जाए। मजहबी नफरत यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई किसी के मज़हब में इस तरह मुदाखलत करता है या उसके ख़िलाफ़ इस तरह की तकरीरें करता है तो मेरा ख्याल है वो जल्दी कानून के कटहरे में आ जाता है और उसे सज़ा होती है। ये बड़ा अहम मसला है। यहाँ पे लोगों को
आज़ादी दी हुई है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करें, अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, कवानीन का बड़ा एहतराम करें। हमारे वहाँ पे ये है कि आपने कवानीन का भी एहतराम नहीं करना, मज़हब के मुताबिक भी ज़िंदगी गुजारनी नहीं, और जिसको मर्ज़ी धमकियाँ देते। एक वो क्या नाम है, ज़ेबा चौधरी को धमकी दी, उसकी जी वो धमकी भी नहीं दी तो उसकी वहाँ पे अदालत की जो है वो अपना बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, और वहाँ उसको इमरान खान को रोज़ाना बुलाया होता है। आपकी इल्म में आज हालात हाज़िरा में बताएंगे। खैर, तो यहाँ पे जो ये मौलवी बात कर रहा है, कितने लोगों की बेहुरमती हो रही है, कितनी खवातीन की बेहुरमती हो रही है, कितनी गलत बात इसने की है। मजाल है कोई हुक्मरान बोल रहा हो, कोई अदालत बोली हो, ये सोशल मीडिया से काफ़ी दिन से वीडियो चल रही, और इस तरह के लोगों को कभी किसी ने पटा डाला हो, जिसके नतायज आज आप मुल्क में देख लें ना। इन्होंने मुल्क में एक ऐसा माशरा कायम किया जिससे लोग सुकून का सांस लेते। नई नस्ल जो है उसमें नफ़रत, सिर्फ नफ़रत डालने के लिए इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम किए। ऊपर से जो नारे लगाए जाते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि उसका मतलब क्या है। जो तबलीग ये कर रहे हैं, इनकी हालत देख के, इनके चेहरे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि यही लोग हैं, जिस तरह मैं रोज़ाना प्रोग्रामों में कहता हूँ कि इस तरह के लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं। जिस तरह हम मरियम नवाज़ या इसहाक डार या शहबाज शरीफ को कहते हैं कि ये मुल्क के दुश्मन हैं, क्योंकि उनको तो इस्लाम का पता ही नहीं है। तो ये इस्लाम के भी दुश्मन है, मुल्क के भी दुश्मन है। आए दिन आप बताते हैं जरा इस बात से पाकिस्तान की इज्जत में फ़र्क पड़ा, इस बात से पाकिस्तान की इज्जत में फ़र्क पड़ा। ये जो बातें मौलवी कर रहा है, इससे क्या आपको कोई इनाम मिलने? ये भी इज्जत में फ़र्क पड़ता है। आपको किसने हक दिया कि आप किसी के मज़हब के फ़ैसले करें? आपके पास अगर कोई तालीम है आपको, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल ही नहीं है, तो आप जो अहमदी उनसे बैठ के पुरअमन तरीके के साथ उन्हें कायल करने की कोशिश करें। जिस तरह इमरान खान रोज़ाना नारे लगा के सोच रहा है कि तब्दीली शायद आ जाए, इसी तरह ये मौलवी भी कर रहे। तो सेम ही सिस्टम चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है वहाँ पे। मुझे इस तरह जो लोग वीडियो भेजते हैं, मैं हर वीडियो पे प्रोग्राम करता हूँ, और जो कमेंट्स में लिख देते हैं, उनको भी इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं है। उनको भी पहले इस्लामी तालीमात के मतलब कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसी के ऊपर काफर का फतवा लगा दे, वहाँ किसी को लानती लिखना शुरू कर दे। आपको किसने हक दिया? ये बताएं। पहले अपनी औकात देखें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आपको इस्लामी तालीमात का इल्म है, क्या आप इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस्लाम में किस तरह इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है, किस तरह दूसरे मज़हब की जो भी हो, ये तो अहमदी तो मुसलमान है, और आपके इल्म में है कि जिस तरह पूरी दुनिया में मसाजिद बनाते जा रहे, आप क्यों नहीं बना सके जी? क्या वजह है? ये सोचने वाली बात है ना, सवाल तो उठते ही है ना। मैं कल भी ये बता रहा था कि जमात अहमदिया के सरबराह अमेरिका में गए, वहाँ उन्हें शहर की चाबी पेश की गई। आपके किसी मौलवी को आज तक नहीं की गई, आपके किसी लीडर को नहीं की गई। क्या वजह? किसी तरह की ये आता मुल्क में? सोचने वाली बात है, सवालात तो उठते हैं ना। आपके इल्म में होना चाहिए कि यूरोप और अमेरिका सिर्फ उन लोगों के साथ ताउन करता है जो पुरअमन हो, जो कवानीन का ख्याल रखते हो, जिनसे किसी को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ आपको यूरोप के लिए नेशनलिटी भी लेनी हो तो वो पुलिस रिपोर्ट मांगते हैं कि ये पुरअमन बंदा है कि नहीं है। वहाँ की तरह नहीं है कि वज़ीर ख़ारजा लग जाए, वज़ीर दाखिला लग जाए, वज़ीर आज़म लग जाए, जितना बड़ा मुजरम है उतना बड़ा उसको वहाँ पे ओहदा दे दिया जाए। ये मुल्क इसलिए तो पाकिस्तान के 100% लोग ही यहाँ आना चाहते हैं, सब चाहते हैं। आपके जो लीडर हैं उन्होंने भी डबल नेशनलिटी क्यों रखी हुई है? यही वजह है कि ये पुरअमन ममालिक है। आपके जज है, उन्होंने डबल नेशनलिटी रखी है। उनको भी पता है कि जब हमारे दिन यहाँ से ख़त्म होने, पेंशन पे जाना है, तो हमने फिर यूरोप में ज़िंदगी गुजारनी यहाँ रहने के, क्योंकि अभी तो प्रोटोकॉल मिल रही है, हराम की कमाई आ रही है, हरामखोरी चल रही है, तो बाद में ये सब कुछ बंद हो जाएगा। ये बड़े अहम सवालात है। आप आज अगर देखें तो आपको पिछले दिनों पता नहीं, एक ईस्ट यूरोप का एक मुल्क है, वहाँ पे किसी ने वीज़े के लिए अप्लाई करना था, तो पुलिस रिपोर्ट लेके आओ। इनके वीज़े के लिए भी पुलिस रिपोर्ट चाहिए
कि ये पुरअमन है कि नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ भी आप देखते हैं इतनी बड़ी मसाजिद बन रही हैं, तो ये वैसे ही इनको इजाज़त मिल रही है यहाँ। आप क्यों नहीं लेते आके? ये जो मौलवी बोल रहा है ये जाए जाके कोई कारनामा करके दिखाए ना कि मैंने वहाँ पे ये इस्लाम की खिदमत की, औरतों के हमल गिर जाएंगे। तो तुम्हारे कहने से ये सब कुछ हो सकता है? बंदा इससे पूछे तो आज तक अपनी रोटी भी नहीं कमा के खाने वाला बंदा है। लोगों के टुकड़ों पे आप लोग पलटते हैं और बढ़ के आके यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लगा देते हैं। शर्म का मकाम है, इंसानियत शर्मा जाती है आपकी इस तरह की बातें सुन के। और जो आगे बैठे हुए हैं वो भी वैसे के जाहल के जाल, फारग लोग, वहाँ पे लोगों के पैसे पे डाका मार के खाने चल रही है और वहाँ तकरीर नफरत अमेज हो रही है। हुकूमत सोई हुई है, क्योंकि वो हुकूमत तो खुद उनमें गैरत नहीं है, सक किसी इदारे में गैरत नहीं है कि इनका साहब ले। और आपको बड़ा पता लग जाता है कि इमरान खान के इस तरह के कहने से हमारी दूसरे मुल्कों से तल्लुकात खराब हुए, इससे भी होते हैं। अक्ल क्या दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शाम को लाते आदरा में मजीद बताएंगे।